हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भाई टाइटल क्या है? वो जो आई टी वाले बाबा जी थे ना भाई, उनके पिताजी को उन्होंने ढूंढ लिया मीडिया वालों ने। लेकिन ये कि उस वक्त जो वो बता रहे थे वो कहानी, और अब भी इनके पिताजी की कहानी सुनने वाली होगी कि क्या हाँ, मतलब वो उनके बारे में उनकी राय है। बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखो, मैं तो खुश हूँ या ना हूँ, मेरी चॉइस थोड़ी है चलेगी। अब तो उसने जो फैसला ले लिया तो वही फाइनल होगा। टेलीफोन नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया और इसकी मम्मी का भी कर दिया, नंबर भी और ब्लॉक। जो बेटी अमेरिका उसका भी कर दिया, दामाद का भी। मैं तो अब भी चाहता हूँ अब वो घर आ करके अपना संभाले और भाई अपना काम करे। मैं रात को कई बार उठता था, 10+2 में देखता था उसने 2 बजे 2:30 बजे तो वो स्टडी करता मिलता था। कोई छोटी मोटी कोई ये इसके दिमाग में ये बात है कि भाई पापा या मम्मी इस तरह की मामला ठीक नहीं है इनका, तो उन्हें बोला सॉरी फील कर लो। तो मैं तो एक दिन हंस भी रहा था, मगर भाई अपनी औलाद से क्या सॉरी फील करना है। और यदि कहेगी तो मैं तो जाके ले आऊँगा उसने। अब भाई जिसका एक बेटा वो सन्यासी बन जाए और घर खाली हो जाए। झज्जर जिले का रहने वाला अभैसिक नामक युवा आज के दिन कुंभ मेले में प्रयागराज में खूब वायरल हो रहा है। चर्चा है कि वो आईआईटी क्षेत्र से सीधे रूप से अध्यात्म की ओर जा चुका है और पूरा सांसारिक रास्ता छोड़ करके अध्यात्म को अपना चुका है। इन सब बातों को जानने के लिए आज हम अभय सिंह के पिता, जो कि झज्जर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्हीं से जानेंगे कि अध्यात्म के रास्ते पर अभय सिंह के जाने का आखिर ये कार्यक्रम कैसे बना और कैसे उसने शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके, आईआईटी क्षेत्र को छोड़ करके अध्यात्म का रास्ता चुना। करम सिंह जी, आपका आज तक में स्वागत है। करम सिंह जी, जैसा कि आपके बेटे हैं अभय सिंह जी, इन दिनों कुंभ के मेले में अध्यात्म की ओर जाने की वजह से वो जो खूब वायरल हो रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? वो इसका ही न मुझे उस जो कनाडा सर्विस करता था वो यहाँ आ गया और मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भिवानी ले गया, योगासन मेडिटेशन इसके लिए। तो मैंने वो डॉक्टर से बात करी, वो डॉक्टर साहब इसका क्या रुझान है, किस साइड में है। उसने बताया जो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भिवानी है कि अध्यात्म की तरफ इसका ज़्यादा लगाव है और उसी साइड में ये बात कर रहा है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा इल्म समय हुआ इसका। क्या आप बेटे के अध्यात्म की ओर जाने से खुश हैं? देखो, मैं तो खुश हूँ या ना हूँ, मेरी चॉइस थोड़ी है चलेगी। अब तो उसने जो फैसला ले लिया तो वही फाइनल होगा। अध्यात्म के रास्ते के पीछे जाने पर उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं कि ऐसा रास्ता उसने अभय ने चुना, तो चुना क्यों? इसके बारे में तो वही बता सकता है अगर उसने ये रास्ता क्यों चुना। हो सकता है उसकी लंबी चौड़ी सोच हो, भाई मैं कुछ एक आध्यात्मिक ज्ञान किसी को देना चाहता हूँ, या मैं एक बढ़िया मतलब ये है कि संदेश भारतवर्ष में देना चाहता हूँ। अपनी लाइफ का वो मूड है, उसने जैसे मूड बनाया उसका उस साइड में फैसला ले लिया। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बालक हैं। बड़ी बेटिया है, वो अमेरिका है आजकल, और ये कनाडा सर्विस करता था। ये यहाँ से 2-2.5 साल पहले छोड़ के आ गया था। नहीं, आपने क्या कभी प्रेरित किया उसको कि वापिस आने के लिए, किस प्रकार समझाने बुझाने का प्रयास किया कि इस रास्ते को छोड़ करके सांसारिक अपना जो जीवन है वो अपनाए? उसने मेरे सामने तो खुल के कभी बातचीत नहीं करी इस मामले में। अगर मैं आध्यात्मिक लाइफ अपनाना चाहता हूँ या मैं संन्यास मार्ग की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मुझसे तो कट्या भी करता है इस मामले में। अगर पापा का क्या बताएगा, ये तो वही बात कहेगा कि वही शादी करवा ले, अपना घर संभाल ले और इस तरह के सांसारिक जीवन अपना जी, पैसे कमा। तो इस कारण हो सकता है उसने मेरे आगे तो कोई ज़्यादा खुल के बात नहीं की। अपनी मम्मी से कोई बात करता था इस विषय में? मम्मी से भी बात नहीं करता था इस विषय में। अब कितने दिन हो गए उसको घर आए हुए? 11 महीने के लगभग हो गए उसने।
पिछले साल आया था। तो इस बीच कभी फोन पे क्या अभय सिंह साहब की बातचीत हुई है? हाँ, टेलीफोन पर तो उसने बातचीत करने का ज़्यादा वो शौकीन नहीं था। यदि कोई ऐसी बात होती तो वो कहता था कि भाई मैसेज कर देना, मैं मेरे से जो कुछ पूछना है वो बता दूंगा। परंतु 6 महीने से मैसेज था वो भी उसके पास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने टेलीफोन नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया और इसकी मम्मी का भी कर दिया और जो बेटी अमेरिका उसका भी कर दिया, दामाद का भी। नहीं, ऐसा कहते हैं कि कनाडा भी अपनी सिस्टर के पास, अपने दामाद के पास, अपने बहनोई के पास वो रहा है, काफी दिन तक वहां पर रहा है। उसके बावजूद भी क्या बहन से या बहनोई से बातचीत कभी नहीं होती उनकी? वो मुझे ऐसा लगता है कि इस कारण उसने वो टेलीफोन ब्लॉक कर दिया कि भाई ये अब यही कहेंगे कि भाई शादी करवा ले और अपना सांसारिक जीवन जी, माँ बाप की सेवा करे। तो इस कारण उसने अपने बचाव के अंदर ये कर दिया, क्योंकि 1 साल तो सिस्टर के पास रहा वो, 6 महीने और उसके अलग कमरा लेकर के रहा। तो उस दौरान वो लॉकडाउन हो गया। उस टाइम और थोड़ा सा वो उसने सोचा कि भाई ये सांसारिक लाइफ कुछ नहीं है, क्योंकि कनाडा के अंदर इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था कि वो सिस्टर से भी नहीं मिलने दिया। फिर उसने कहा कि मैं नौकरी छोड़ के मैं तो इंडिया आऊँगा। तो मैंने उसको यस कर दिया था, मैं आ जा भाई। तो कभी माँ से जैसे बात होती थी या आपसे बात होती थी, तो कभी इस प्रकार की कभी बातें किया करता था वो आपके साथ? वो आध्यात्मिक का तो ये था कि वो आईआईटी करता था। जब भी कुंभ मेले के अंदर, अर्ध कुंभ मेला था उज्जैन के अंदर, मैंने उससे पूछा भाई कहाँ घुमाई कर आया? नहीं, बोले मैं उज्जैन मेले में गया था, अर्ध कुंभ मेले में। और इस तरह तो घूमने फिरने का तो शौकीन वो शुरू से था। केरल भी घूमे आया और उत्तरी भारत के अंदर तो ये खासकर मसूरी, धर्मशाला, इनके अंदर तो गर्मी के मौसम में वो चला जाता था। और अब भी कोई जाने से पहले ये बात उसने डिस्क्लोज कर दी थी कि मैं भारत भ्रमण करूंगा और उसके बाद में देखेंगे। जैसे बचपन में आपके साथ बिताया है, जवानी भी आपके साथ बिताया है, छात्रावस्था भी आपके साथ रही है, तो उस दौरान क्या कभी इस प्रकार की बातें कि किस प्रकार के शौक आपको लगते थे कि उसके शौक किस प्रकार के हैं? तो उससे पता चल जाता है माँ बाप को कि ये किस दिशा में जाने वाला है। वो स्टडी के अंदर तो उसका बड़ा अपनी धुन का धनी था। वो पहले तो उसने ये कहा था कि मैंने कहा कि भाई 202 रैंक है, बहुत बढ़िया रैंक है, एनआईटी में कहीं न कहीं बढ़िया एडमिशन हो जाएगा। नहीं, बोला मैंने एडमिशन एनआईटी में नहीं लेना, मैं तो आईआईटी में जाऊंगा। और 1 महीना क्लास लगते हो लिया था इसका। कोई क्लास पहले दिल्ली गया हुआ था, वो कोचिंग ले रहा था। मैं बोला भेज देंगे, क्या जल्दी है? नहीं, बोले पापा 1 महीना हो लिया क्लास लगते, आप मन एक बार नारायणा दिल्ली ले चलो। मैं कहने लगा भाई कोटा काटा बढ़िया बताओ। नहीं, बोला मैं कोटा दिल्ली बना दूंगा। उसके बाद में उसने वो आईआईटी कर ली। आईआईटी करके उसका 2008 में एडमिशन हो गया। फिर मैंने कहा कि भी दिल्ली ले लेता है एडमिशन के साथ रही है। तो उस दौरान क्या कभी इस प्रकार की बातें कि किस प्रकार के शौक आपको लगते थे कि उसके शौक किस प्रकार के हैं? तो उससे पता चल जाता है माँ बाप को कि ये किस दिशा में जाने वाला है। वो स्टडी के अंदर तो उसका बड़ा अपनी धुन का धनी था। वो पहले तो उसने ये कहा था कि मैंने कहा कि भाई 202 रैंक है, बहुत बढ़िया रैंक है, एनआईटी में कहीं न कहीं बढ़िया एडमिशन हो जाएगा। नहीं, बोला मैंने एडमिशन एनआईटी में नहीं लेना, मैं तो आईआईटी में जाऊंगा। और 1 महीना क्लास लगते हो लिया था इसका। कोई क्लास पहले दिल्ली गया हुआ था, वो कोचिंग ले रहा था। मैं बोला भेज देंगे, क्या जल्दी है? नहीं, बोले पापा 1 महीना हो लिया क्लास लगते, आप मन एक बार नारायणा दिल्ली ले चलो। मैं कहने लगा भाई कोटा काटा बढ़िया बताओ। नहीं, बोला मैं कोटा दिल्ली बना दूंगा। उसके बाद में उसने वो आईआईटी कर ली। आईआईटी करके उसका 2008 में एडमिशन हो गया। फिर मैंने कहा कि भी दिल्ली ले लेता है एडमिशन। नहीं, बोला मैं टॉप की आईआईटी है उसके अंदर जाऊंगा। वाह। तो वो बम्बे चला गया। उस टाइम फर्स्ट रैंकिंग थी बम्बे की। किस सन की बात है ये 2008 की बात है। कि जैसे उसके जो यार दोस्त होते थे यहाँ पे, उनसे भी क्या कभी उन्होंने भी इसको कभी समझाने का प्रयास किया इस विचार में? ना, वो ज़्यादा तो एक्सपोजर नहीं दिया करता। मैं अब भाई मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसकी एक धुन थी। मैं रात को कई बार उठता था, 10+2 में देखता था उसने 2 बजे 2:30 बजे तो वो स्टडी करता मिलता था। तो मैं उसको कह दिया करता, अब भाई सो जा, बहुत ज़्यादा टाइम हो लिया।
तो वो फिर अपना फैसला लेता था, मुझे ठीक मानता था, गलत मानता था, वो तो उसकी बात थी। और उसने ज़्यादा कोई एक्सपोजर मेरे पास आगे की लाइफ का या इस तरह का कोई नहीं दिया। जब आपने सोशल मीडिया पर जैसे अभय सिंह को देखा है, तो अब आपके मन में किस प्रकार की भावनाएं या बातें उत्पन्न हो रही हैं कि आप आगामी आप जो ना अभय सिंह को वापस लाना चाहते हैं या अभय सिंह से संपर्क करना चाहते हैं? किस प्रकार का आपका दिमाग क्या काम कर रहा है? मैं तो 6 महीने से ही उसमें कोशिश में था संपर्क करने के। अब उसकी लोकेशन ट्रेस करके देखना चाहिए, उससे एक बार मिलना चाहिए, और वही कोई ग्रीवेंसीज हमारे प्रति हो तो उसको हम दूर करेंगे। परंतु वो मामला नहीं जुड़ने पाया, और फिर आखिरकार यो मीडिया के ऊपर आया। जब मौका भाई फैसला ले लिया, मैं तो अब भी चाहता हूँ अब वो घर आकर के अपना संभाले और भाई अपना काम करे। परंतु अब उसके दिल पर ठेस लगेगी कि भाई पापा अब भी मतलब ये है कि मुझे उसी सांसारिक जीवन में फंसाना चाहता है, और वो हो सकता है ना फंसना चाहता हो, तो फिर वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा ज़्यादा प्रेशर उस पर डालने का, क्योंकि प्रेशर तो से बड़ा कटता था। वो कोई बात बार बार करके प्रेस करोगे तो उससे वो बड़ा बेचैन होता था, तो मैं भी ज़्यादा बार उसको नहीं कहा करता। अब है कि जो मम्मी है, माँ है, क्या उनका कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है कि बच्चे को समझाना चाहिए, बच्चे को बुला करके लाना चाहिए, बच्चे को जो ना अपने सांसारिक जीवन में वापस लाना चाहिए? क्योंकि माँ उसकी कभी आपसे जिक्र नहीं करती इस बात ना, उसने तो बार बार प्रेस किया मुझे, अग भाई इस बेटे ने ठीक ले आओ, घर ले आओ, ये इसने थोड़ा बहुत कोई इस तरह की कोई बात से तो इसने कन्विंस करो, या कोई छोटी मोटी कोई या इसके दिमाग में ये बात है कि भाई पापा या मम्मी इस तरह की मामला ठीक नहीं है इनका, तो उन्हें बोला सॉरी फील कर ले। तो मैं तो एक दिन हंस भी रहा था, मगर भाई अपनी औलाद से क्या सॉरी फील करना है, और जब यदि कहेगी तो मैं तो जाके ले आऊँगा उसने, तो प्रयास तो करें। अब उसकी माँ की क्या मनोदशा है? माँ की तो मनोदशा शर्मा जी देखो, इतनी खुश तो क्या होगी वो, अगर भाई जिसका एक बेटा वो सन्यासी बन जाए और घर खाली हो जाए। मैं मानता हूं, मैं आप भावुक हो रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन परिवार क्या लगता है कि आप यदि उससे संपर्क करेंगे तो वो आपकी बात को मानेगा या माँ की बात को मानेगा? मुझे तो नहीं लगता। वो पहले भी कोई रूठ राठ जाया करता तो मेरी बात मान्या करता, मम्मी की तो पहले भी नहीं मान्या करता। तो उसका ये शुरू से था, इसकी मम्मी कहा करती कि वो रूठ रहा है, उसने मना हुआ ने मैं जाके कह दिया था भाई कोई बात नहीं, और इसने बात ने छोड़ दी तो अपने काम कर लगे, तो वो लग जाया था। मान लो आपकी मीडिया के सामने या मीडिया के माध्यम से कोई किसी प्रकार की बात उजागर होती है, बात उसको पता चलती है, तो आप अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई जहां वो खुश रहे। वापसी के लिए कोई अपील करेंगे? वापसी के लिए अपील तो मैं कर लूंगा, परंतु वो फिर उसके लिए हो सकता है ठीक ना हो, और उसको और ज्यादा ठेस लगे मेरी तरफ से, तो मैं ये काम भी नहीं करना चाहूंगा कि मेरी तरफ से उसने किसी किस्म की उसके जो उसने एक डिसीजन ले लिया उसके अंदर कोई खलल पड़े। किस संप्रदाय में गया है वो? मैंने तो YouTube देखी थी, उसके अंदर वो कह रहा था भाई मैं तो जुन्ना अखाड़े के अंदर हूँ, हरिद्वार जो है उसके अंदर YouTube पर देखा था मैं, तो वैसे तो मैं संपर्क तो होया नहीं है उसका अब तक। तो ये पता नहीं आपको किस संप्रदाय में गया है? झूठ तो नहीं बोलता, और ना उसने, मेरे पास 2 बच्चे हैं उन्होंने कभी झूठ भी नहीं बोला, मैंने ये कहने का मौका ही नहीं मिला अब भाई आप ये बात झूठ बोल रहे हो, और तो वो सच बोलता होगा। और उसका इंटरव्यू मैंने देखा था मीडिया के ऊपर, वो भी उसने कति हूबहू मतलब ये है कि उसने अपनी एक्सप्लेन कर रखा है, ना कोई कंसीलमेंट कर रखी, ना कोई फॉल्स फैक्ट उसने मेंशन कर रखे। तो ये थे करण सिंह एडवोकेट जी, जो बेटे के अध्यात्म का रास्ता अपनाने से दुखी तो हैं और मीडिया के सामने उनके आंसू झलके भी हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से रखी कि मैं बेटे के इस राह में किसी भी प्रकार से रोड़ा नहीं बनना चाहता, अवरोधक नहीं बनना चाहता, और मैं ये मानता हूं कि यदि बच्चे ने
इस प्रकार से कोई अध्यात्म की ओर जाने का फैसला लिया होगा तो सोच समझ करके लिया होगा। वाकई यार एक सही बात है। एक पहले हमने एक भाई का देखा था एक इंटरव्यू, काफ़ी उसने एक कमाल की बातें की थी और एक फैमिली के बारे में उसने भाई ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि जिससे एक होता है ना, ज़्यादातर इन केसों में लोग या एक जो भी एक लड़का या लड़की होता है वो एक परिवार को ज़रूर दोषी देते हैं कि मेरा परिवार फोर्स करता था, मुझे इस चीज़ से रोकता था, या एक हज़ारों मसले होते हैं जिनसे वो एक फैमिली को ज़रूर टारगेट करते हैं और एक फैमिली को बदनाम कर देते हैं कि हमारी जो फैमिली थी या एक हमारे माता पिता थे उन्होंने हमें बहुत एक ऐसा एक ट्रीट नहीं किया जिसकी वजह से हम ऐसे सुधरे नहीं या हमने वो किया। ठीक है, एक रास्ता उसने बहुत एक अच्छा एक मतलब कि एक रास्ते पर चला भी है और अभी तक भी भाई एक वही है, लेकिन ऐसी चीज़ हमें कोई नहीं मिली जिससे उसने फैमिली को टारगेट किया। लेकिन इधर आज उनके भाई एक पिता की बातें सुनी है तो वो भी काफ़ी एक अच्छे इंसान है, उन्होंने काफ़ी एक कमाल की बातें किया कि हमने कभी नहीं उसको फोर्स किया कि तुम ऐसा करो, या हमने यही है कि हम एक अपील करते हैं कि वो घर आ जाए। ठीक है, ये नहीं चाहते कि रास्ता छोड़ दे या ये चीज़ों को अपनाए ना, ठीक है, चीज़ें साथ साथ चलती रहती है, लेकिन इतना मतलब कि जो उसके पास है ना एक नॉलेज है उसके पास, या उसके पास एक जो कैपेसिटी है वो उस चीज़ को ज़ाया ना होने दे, दोनों चीज़ें रखे। ये उनकी एक हर माता पिता की एक अपील होती है जिससे भाई वो एक इमोशनल भी हुए। आकर देखो ना, एक माता पिता उनके अंदर बहुत बड़ा एक दिल भी होता है, कि जिगरा भी होता है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें, लेकिन उनको एक हौसला तो मिला हुआ है, लेकिन अभी भी उनको एक उम्मीद है कि वो एक वापस आ जाए, लेकिन वो फोर्स उसको भाई नहीं करते कभी भी। बिल्कुल यार, एक उनके पिताजी की बातें सुनी है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। चाहे उन्होंने एक बार दिल्ली का भी बोला है या जहाँ भी उन्होंने जाने का बोला है ना, तो उन्होंने एक फुल सपोर्ट की है। और बहुत ज़्यादा अब देख लें कि उनके पिताजी ने जो एक उनके इनाम है, जो उनको प्राइज़ मिले हैं ना, वो देख ले यार ऐसे पूरी अलमारी भरी हुई है और एक पता भी चल रहा है कि वो इतने एक उनके पास नॉलेज है और उनकी बातों से भी पता लगता है। और दोनों अब सिस्टर के पास भी वो रहे हैं, कनाडा भी रहे हैं, अमेरिका उनकी सिस्टर है, हर तरह से उनको एक फैसिलिटेट किया गया। लेकिन ये कि एक ये इंसान पर होती है कि जब वो एक ठान लेता है या उनको जो एक रास्ता सही लगता है ना, वो उस पे चल पड़ते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, उनकी पुरानी पिक्चर्स देखी हैं, उनके एक फैमिली का पता चल गया, मतलब एक वायरल होने की देर होती है, एक हर चीज़ का पता चल जाता है। लेकिन उनकी एक नेचर देख लें कि जब उनके पिताजी बोल रहे हैं कि रात को 2-3 बजे भी उठना, तो वो अभी तक पढ़ रहे होते थे। इतनी ज़्यादा उन्होंने स्टडी की है, तो आखिर ये एक हो जाता है, मतलब कि उनका इधर माइंड हो गया। लेकिन उनके पिताजी बहुत एक अच्छे इंसान है, अगर वो वापस आ भी जाते हैं तो एक अच्छे ही है। लेकिन देखो अब नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई कुंभ मेले का यही हमने सुना हुआ था कि वहाँ से लोग गुम हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें भाई एक गुमे हुए, उनके लिए तो भाई गुम ही गए थे, इतने दिनों से राब्ता नहीं, नंबर ब्लॉक, उन्होंने मैसेज छोड़े हुए थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। और जैसे ही रेल थोड़ा मीडिया पे आए और एक उनके घर तक एक पता चल चुका, उन्होंने भी वीडियो वगैरह देखी, उनका एक उन्होंने ज़हन पढ़ा, जो उन्होंने बातें की, ज़ाहिर बात है। लेकिन उससे हट के भाई उनके एक पिताजी काफ़ी समझदार बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने भाई कोई उनको फोर्स नहीं किया। लेकिन एक दुनियावी लिहाज से अगर आप देखें ना, तो एक घर में हर एक माता पिता का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा एक अच्छे मतलब रास्ता तो उन्होंने ठीक अच्छा अपनाया, लेकिन घर की जिम्मेदारियां मीन के एक शादी, बच्चे, आगे एक ख़ानदान, या जिस तरह एक फैमिली सिस्टम चलता है, वो एक जो हमारा माइंडसेट है। लेकिन वो जो बंदा वो इन चीज़ों से निकल चुका है, वो कहता है कि ये कुछ भी नहीं, ये सब फानी है, वो आगे वाली लाइफ या उसके लिए जो मतलब वो एफर्ट कर रहा है, या एक उसने अपने आप कुछ कर लिया उसे, तो वो समझा कि भैया। लेकिन ज़ाहिर बात है इनकी भावनाएं हैं, माँ बाप की हैं, तो उसको सामने रखते हुए वो यही चाहते हैं कि चलो एक दफ़ा वापस आए, इधर आके सब कुछ करता रहे। लेकिन उम्मीद है अब ये जो सीन चल पड़ा ना, तो इससे काफ़ी एक पॉजिटिविटी आएगी। अच्छी थी यार वो, वाकई यार एक कमाल की वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि सब एक अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।